नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक हास्य व्यंग की नई कविता लेके। और आज की जो कविता है ये हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए समर्पित है, और विशेषकर उनके लिए जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जो हमारे टीचर भाई बहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं भी एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हूँ, इसलिए मैं भी भली भांति परिचित हूँ इन हालातों से जिसमें हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कविता उन्हीं के लिए समर्पित है। अचानक दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उसको एक कविता का रूप दे दिया। तो मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। एक बार कक्षा में पढ़ाते हुए होता है, बच्चों से हम पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे, कोई कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा, बहुत ही कम बच्चे, उंगलियों में गिनने लायक बच्चे होंगे जो खड़े होकर कहते हैं कि हमें एक टीचर बनना है, एक शिक्षक बनना है। ऐसा क्यों होता है? तो यही आइडिया, मतलब यही विचार मेरे दिमाग में कौंधा, और जो मेरा अनुभव है मैं इस कविता के रूप में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। कक्षा में पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, भविष्य में क्या करना चाहते हो? क्या आप में से कोई शिक्षक बनना चाहते हो? भविष्य में क्या करना चाहते हो? क्या आप में से कोई शिक्षक बनना चाहते हो? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, बताओ तो सही, तुम टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हो? तो एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर, टीचर बनना भी कोई सपना होता है। मैंने बोला, क्यों नहीं, यह तो एक नेक पेशा होता है। तो वो बच्चा हंसते हुए बोला, यह सब बेकार की बातें हैं सर। सच कहूं, एक टीचर तो जिंदगी भर रोता है। उसे काफी नॉलेज है, इसी भ्रम में जीता है। एक टीचर तो जिंदगी भर रोता है, उसे काफी नॉलेज है, इसी भ्रम में जीता है। बातों बातों में लेक्चर दिया करता है। घर का खर्चा तो पूरा होता नहीं, और टाई लगाए घूमा करता है। सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक, वरना प्राइवेट स्कूल्स में घिसा करता है। अरे सर, आजकल तो बच्चे भी उसे आंखें दिखाते हैं। अपने माँ बाप के रुतबे का रौब जमाते हैं। मैंने झेपते हुए कहा, अरे भाई, कैसी बातें करते हो, यह तो एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो वो लड़का धूर्तता से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों मजाक करते हो सर? वह दिन गए जब टीचर्स को रिस्पेक्ट मिला करती थी और समाज में उनकी कोई पहचान हुआ करती थी। अब जमाना बदल गया है। माता पिता भी कहते हैं, बेटा, पढ़ ले मन लगाकर, वरना जिंदगी भर मास्टरी करेगा। और बच्चे भी पता है क्या कहते हैं? अरे डैड, मैं क्यों भला मास्टरी करूंगा, उससे तो अच्छा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। क्यों आज की पीढ़ी ऐसा सोचती है? ऐसे पवित्र पेशे को दोयम दर्जे का समझती है। कुछ तो करना होगा उपाय जिससे यह समस्या हल हो पाए। प्रेरित हों बच्चे बनने को टीचर, वरना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। देश का हर विद्यालय बिना शिक्षक के रह जाएगा। धन्यवाद।